नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। अभी मौजूद हैं जोगिंद्रनगर उपमंडल के माता बंडेरी के मंदिर में और भव्य मंदिर आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ मंदिर के पुजारी जो हैं वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरखास टीवी में। नमस्कार। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे पुजारी जी, आपका शुभ नाम, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम है श्री छत्रपति भादुड़ी। जी मैं खास कलकत्ता का निवासी हूँ। जी स्वामी विवेकानंद का पड़ोसी हूँ। जी। हाँ। बहुत बड़ी बात आपने कही है। स्वामी विवेकानंद जी के आप पड़ोसी हैं और कोलकाता से आप हैं। और हम जानना चाहेंगे आप यहाँ मंदिर पर कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा विगत तो 9 महीना से मंदिर का सेवा में उपस्थित हूँ। जी। अब पुजारी जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से माता बंडेरी का मंदिर यहाँ पे है, कुछ आप हमारे श्रद्धालुओं को और तमाम जोगिंद्रनगर की जनता को, तमाम हिमाचल की जनता को इस मंदिर के बारे में आपको कुछ हिस्ट्री, इतिहास इसका मालूम हो। इनका इतिहास है। जी यहाँ का राजा, ये पाल वंशीय राजा थे, जी तो उन्होंने ये मंदिर को स्थापना किया है। जी उनके साथ यहाँ का जो मंडी का राज दरबार थे, उनके साथ उनका अच्छा खास संबंध था। जी और यहाँ पे जब युद्ध वगैरह होना था, जी तो राजा इसीलिए यहाँ पे किला बनाया। उनका राजा का नाम से ही किला का नाम हुआ कर्णपुर। जी राजा कर्णसेन इनका राजा थे यहाँ का। जी तो उन्होंने ये किला बनवाए थे जी 1750 में। जी और तब से उनका नाम से ही ये जोगिंद्रनगर नाम हुआ। उनका भाई का नाम से ही जोगिंद्रनगर नाम हुआ है। जोगिंदर सेन राजा जो थे। जोगिंदर सेन राजा का भाई थे, उनका नाम से ही यहाँ का नाम हुआ है। जी मार्केट उन्होंने उन्हीं का भाई से ही नाम से करवाया है। जी। आज पुजारी जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने अच्छी बात बताई है कि जब ये किला कर्णपुर यहाँ पे मौजूद है, बहुत नज़दीक है माता बंडेरी के, और माता बंडेरी को लाया ही राजा कर्ण है, आप जिस तरह से बता रहे हैं। हाँ। तो इसका इतिहास क्या रहा? आपने कहा लड़ाई हुई, और उसके कौन से यहाँ पे कितने वर्ष हो गए हैं माता के मंदिर को स्थापित हुए? और जी 1750 में ये मंदिर को उन्होंने स्थापना किया है। जी उन्होंने यहाँ पे उनका वंश, पाल वंश यहाँ पे करीबन 1000 साल राज किया है। जी तो उनके साथ उनका संबंध थे। मंडी का मंडी के राजा राजा। का, मंडी का राजा से संबंध थे। जी तो कुल्लू का राजा का भी साथ ही उनका अच्छा संबंध था। जी तो उन्होंने एक किला उस वजह से बनाया है जो इसको रक्षा करने के लिए, ये एरिया को। जोगिंद्रनगर की रक्षा करने के लिए। हाँ। हाँ, बिल्कुल सही है जो जानकारी आपने दी। और जिस तरह से पुजारी जी, जानना भी चाहेंगे जिस तरह से आपने राजा का इतिहास बताया, माता का भी इतिहास आपने शुरू से बताया, क्योंकि पिंडी रूप में पहले विराजमान थे, और जिस तरह से थोड़ी सी दूर जाके देखते हैं हम तो माता के चरण भी, चरण पादुका भी यहाँ पे मौजूद है। हाँ। हाँ जी उसके बाद माता ने राजा को आदेश दिया था जी कि तुम वहां से पिंड उठा के यहाँ पे ले आके स्थापना करो, जी मैं तुमको रक्षा करूंगा, तुम्हारा तुम्हारा राज्य को मैं रक्षा करूंगा। जी। इसलिए राजा ने यहाँ पे ये मंदिर स्थापना किया है। हाँ जी। बिल्कुल सही जो आपने बताया, ताकि लोगों को, हमारे दर्शकों को भी और तमाम जोगिंद्रनगर की जनता को, हिमाचल की जनता को इस बारे में थोड़ा सा जानकारी मिले कि मंदिर का निर्माण जो था वो कब हुआ था, क्या कारण था, क्यों यहाँ पे माता जी आए, पधारे, जो भी सारी बातें आपने बताई हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी। कुछ बोलना चाहेंगे हमारे खबरखास टीवी के माध्यम से, तमाम जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पे माता का मंदिर आने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत दूर है। जी कम से कम कुछ देर तक सरकारी सड़क बन जाए तो साधारण लोग यहाँ पे माता का मंदिर में दर्शन के लिए आ सकता है। जी आते भी अभी भी है, लेकिन बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जी और ये किला को भी एक भव्य किला बनाया जाए, जी सरकार से ये अनुरोध है। जी यहाँ पे सरकार एक किला को एक पर्यटन केंद्र हिसाब से स्थापना करे, जी जैसे इस जगह का उन्नति हो। जी जीर्णोद्धार करे हाँ, इसको, जी किला को। जी। बहुत बड़ी बात कही है पुजारी जी ने, और हमने भी इससे पहले भी खबरकास्ट टीवी ने इस मुद्दे को उठाया था कि जोगिंद्रनगर का जो
किला कर्णपुर है, इसको दोबारा से अगर हम कहें तो जीर्णोद्धार करने की जरूरत है, इसको दोबारा से बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है और ये कहीं खत्म नहीं होना चाहिए। ये पर्यटन में भी काम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बाहर से दूर से लोग आएगा, आएंगे, लोग टूरिस्ट आएंगे, घूमने आएंगे और मंदिर के माता के दर्शन करने आएंगे। तो ऑब्वियसली अगर मंदिर का इतिहास ही उस किले से जुड़ा हुआ है तो हाँ। वहाँ का डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थे मंदिर पुजारी जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम भी बताना चाहेंगे खबरखास टीवी के माध्यम से कि यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने बताया कि सड़क जो है बनना बहुत जरूरी है, और जिस तरह से जो किला कर्णपुर है उसका भी जो एक निर्माण है वो करना अति आवश्यक है। तो खबरखास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।